everyone, in this video we will solve question second of exercise 4.1. Let's start. क्वेश्चन सेकंड पार्ट फोर्थ। इससे पहले के पार्ट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। उस वीडियो को आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट फोर्थ, x इक्वल टू 3y। ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, x इक्वल टू 3y। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। 3y को जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो 1x और माइनस 3 को ब्रैकेट में ले लें और उसके आगे प्लस का साइन लगा दें और फिर y की वैल्यू लिख देंगे। अब हमें c की वैल्यू हम 0 लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम ऐड 0 करते हैं तो इस इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिख दी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। नाउ कंपेयरिंग 1x प्लस ब्रैकेट में माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ax वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x के साथ a कोफिशिएंट है, यहाँ पे x के साथ 1 कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू क्या हुई हमारी 1। यहाँ पे लिख लेते हैं वी गेट a इक्वल टू 1। by और माइनस 3y को कंपेयर करते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ पे है b और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस 3, तो b की वैल्यू हुई माइनस 3। यहाँ पे लिख लेते हैं b इक्वल टू माइनस 3। अब c को कंपेयर करते हैं, c और यहाँ पे है 0 और तो c की वैल्यू है 0, c इक्वल टू 0। आइए इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फिफ्थ, 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब ये वाली इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन की इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब आप ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो इसमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, तो हम राइट हैंड साइड की इस इक्वेशन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस 5y। माइनस 5y को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है। आइए लिख लेते हैं 2x एड 5y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने प्लस 0 किया है और c की वैल्यू को हमने 0 माना है। 0 हमने इसलिए माना है क्योंकि अगर हम ऐड 0 करते हैं तो इस इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी गिवन इक्वेशन लीनियर फॉर्म इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दी है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। नाउ कंपेयरिंग 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन की, उसके बाद जो गिवन इक्वेशन हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट की है वो लिख लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं, ax
और 2x को, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू 2 लिख लेते हैं। वी गेट a इक्वल टू 2। by और 5y को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 5, तो b की वैल्यू 5, b इक्वल टू 5। c को कंपेयर करते हैं, c और यहाँ पे है 0, तो c की वैल्यू 0, c इक्वल टू 0। आइए इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट 6, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इस इक्वेशन को हमें इस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे 0 है और इस फॉर्म में भी राइट हैंड साइड पे 0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा x, लेकिन अगर आप फॉर्म में देखते हैं तो इसमें आपको 2 वेरिएबल्स दिखाई देंगे x एंड y। अब यहाँ पे भी हमें y ऐड करना होगा इक्वेशन में। आइए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। 3x को हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और 0 y लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें y ऐड करना था, y इसलिए लिख दिया हमने, और b की वैल्यू हमने 0 लिख दी। वो हमने 0 इसलिए लगाया है क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर हम y से करेंगे तो 0 हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ कंपेयरिंग 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। गिवन लीनियर इक्वेशन फॉर्म को यहाँ लिख लेते हैं और जो गिवन इक्वेशंस है जिसको हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसको यहाँ लिख लेते हैं। आइए अब कंपेयर करते हैं, ax और 3x को कंपेयर करेंगे तो x के साथ यहाँ कोफिशिएंट है a और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 3, तो a की वैल्यू हुई हमारी 3। आइए लिख लेते हैं, वी गेट a इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं by और 0y को। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 0, तो b की वैल्यू हुई 0, b इक्वल टू 0। c की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, c है यहाँ पे और यहाँ पे है 2, तो c की वैल्यू हुई 2, c इक्वल टू 2। आइए इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट 7th, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप गिवन फॉर्म में देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे 0 है और हमारी गिवन इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड पे 0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप फॉर्म में देखेंगे तो आपको 2 वेरिएबल्स दिखाई देंगे x एंड y, लेकिन अगर आप गिवन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिखाई देगा y। x वेरिएबल इस इक्वेशन में नहीं है, तो हमें x वेरिएबल को इस इक्वेशन में ऐड करना होगा। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। 0x, अब x के साथ हमने कोफिशिएंट ले लिया 0,
क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एड +1y, y के साथ 1 कोफिशिएंट, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई y से करते हैं तो वो y ही हो जाएगा। प्लस का साइन, -2 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया और इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग 0x प्लस 1y प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले हम लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म गिवन है उसको लिख लेते हैं और फिर जो गिवन इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो लिख लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं दोनों को। यहाँ पे लिखा है ax और यहाँ पे लिखा है 0x। x का कोफिशिएंट यहाँ है a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 0, तो a की वैल्यू हमारी हुई 0। लिख लेते हैं वी गेट a इक्वल टू 0। अब by और 1y को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू हो गई 1। अब लिख लेते हैं b इक्वल टू 1। अब c की वैल्यू देखते हैं। c, यहाँ पे c लिखा है और यहाँ पे c की वैल्यू लिखी है -2, तो c की वैल्यू है हमारी -2। c इक्वल टू -2। Please like, share and subscribe for more videos and hit the bell icon for notification. Thank you.